अस्सलाम वालेकुम। जेवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। नफरत कहने को तो एक इमोशन है, एक हाल है इंसान के दिल का जिसमें आप अपने आप पे काबू नहीं पा सकते। नफरत की वजह क्या होती है? आपको जेलसी होती है दूसरे इंसान से। नफरत की वजह क्या होती है? आप दूसरे इंसान की तरह बनना चाहते हैं या आपको ऐसे ही वो इंसान जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता जस्ट बिकॉज। और ये अक्सर औकात दोस्तों में पाई जाती है। जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं उनको आपस में जेलसी होती है, एक दूसरे से अंदर से नफरत होती है, अंदर से वो चाहेंगे कि आपका कलेजा निकाल के खा जाए, ऊपर से मुस्कुराते रहेंगे। और नेबर्स में होती है। हमारे भी एक नेबर हैं जिनके लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन जिनकी पॉलिटिक्स हमारी मुल्क की पॉलिटिक्स की तरह बहुत ही ज्यादा गंभीर और अजीबोगरीब है। और मैं क्या कहूँ, एक नई फिल्म आ रही है। ये सारी तमहीद बांधने का जो मेरा मकसद है कि मैं ऐसे ऐसे सर हिला रही थी। एक नई फिल्म आ रही है, परवेश रावल एक एक्टर हैं जो अपना यूरिन पीते हैं। तो ये खैर उनकी अपना जाती मामला है, वो क्यों पीते हैं, लोग अपनी शिट भी खा सकते हैं। आई मीन व्हाटएवर, आपकी मर्जी है, आपकी अपनी चीज है। लेकिन वो कहते हैं और उनका मकसद है, उनका मानना है और उनका वाकई इंटरव्यू है और उनका वाकई में मानना है कि अपना यूरिन आप पिए तो उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, हर इंसान का अपना बिलीव होता है, वी डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट। लेकिन जब देखिए, जब इंसान अपने बारे में कोई बात करता है ना, मैं ये हूं, मैं अपने आप को यहाँ पे जख्म लगा रहा हूं, मैं अपने आप को, तो ठीक है आप उनको कह सकते हैं कि भाई आपको तकलीफ होगी, लेकिन वो उसका अपना जिस्म है, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी करता फिरे। लेकिन जब कोई इंसान आपके ऊपर जर्ब लगाने की कोशिश करता है तो ये आपका फर्ज बन जाता है कि आप उसको रोके। यू नो, ऐसे खड़े होकर सामने बुद्ध की तरह कि आ बैल मुझे मार, और मार के चला भी जाइए, बल्कि बता देना मैं तुम्हें घर भी छोड़ाऊंगा। तो यही कुछ हाल हुआ है। इन्होंने किया है प्रकाश रावल ने, और इनकी नई फिल्म आ रही है द ताज स्टोरी। और ये जो स्टोरी इन्होंने बयान करने की कोशिश की है उसमें से एक ईवल सीन की शक्ल दिखाई दी, और वो ताजमहल जो है उसको ऊपर से डोम उठा रहे हैं और उसके बीच में से एक मूर्ति निकल रही है। मुझे नहीं पता इंडियंस को इतनी फैसिनेशन क्यों है कि हर जगह पे इनकी मूर्तियां हैं। पिछले दिनों में बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा था कि जी नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के खाना काबा जो है उसके नीचे भी मूर्तियां हैं। और वो पता नहीं इनका जो वो कौन से गॉड है इनके जिन जो सिर्फ स्टोन है, मतलब उनकी कोई शक्ल वक्ल नहीं है। मुझे उसका नाम मैं लिख दूंगी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। तो वो है। और अब ये द ताज स्टोरी। अच्छा, ताजमहल के बारे में इससे पहले कि मैं अपनी ओपिनियन दूं, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है और बहुत मैं उदास हूं कि लोग अपनी नफरत में इतने बोंगियां भी मार सकते हैं। एनीवे, ताजमहल जो है वो ये इनका कहना है कि शाहजहां ने पता नहीं ये कोई था, क्या उसका नाम बताते जाते हैं, ताज मलाया, आई एम सॉरी, ताजू मलालिया समथिंग। ओके फाइन ना, मैं जा सकती हूँ इतनी देर पीछे हिस्ट्री में, ना आप जा सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स हैं हमारे पास और हिस्ट्री है हमारे पास। हम अपना मुंह पिट पिट के लाल भी कर लेना तो हम हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। ये बात इंडियंस को समझनी पड़ेगी, और इंडियंस को नहीं मैं कहती, ये बात इंडियन पॉलिटिक्स को और हेट्रेड को समझनी पड़ेगी। और इतनी ही ज्यादा तकलीफ है तो फिर ब्रिटिश हिस्ट्री बदल दे। वो इनका जो है वो फखर से लगा के फिरते हैं ना, उसमें वो डायमंड जो चोरी करके ले गए थे और हजार चीजें चोरी करके ले गए। जो हार जो पिछले दिनों वो एक तो मुझे इनके नाम भूल जाते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेट गाला में पहन के गया था इनका एक सरदार जी हैं, बहुत वो अच्छा इंसान है, तो वो पहन के गया था, उसकी नकल उतार के उस बेचारे को असली पहनने की इजाजत नहीं मिली थी। तो एनीवे, मतलब ये चीजें मांगे ना उन लोगों से फिर जो उन्होंने सब किया, जो सारी यहाँ से दौलत उठा के ले गए थे, बेशुमार, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहे, बेशुमार। उसमें जो मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, उसमें लिखा हुआ था कि कितने ब्रिटिशर्स जो है वो चुरा के सब कुछ ले गए थे। उनको बोले ना हमारी चीजें वापस करो। मुसलमानों के पीछे इसलिए पड़ रहते हैं क्योंकि इंडिया में मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है, इसीलिए कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था। जो हम पाकिस्तानियों को समझ नहीं ना आती, लड़ लड़ के मर रहे हैं, पाकिस्तान बेचने को फिरते हैं, ये बात समझ नहीं ना आती। एनीवे, शाहजहां